सीमा पर तनाव, जवाबी कार्रवाई और एक चेहरा जो अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गया। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बिगड़े तो इस बार जवाब देने के लिए मैदान में उतरा एक ऐसा कमांडर जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर बढ़ते टकराव के बीच अफगान पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला तालिबान सरकार के सेना प्रमुख मोहम्मद फजीउद्दीन फितरत ने। कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ आदेश ही नहीं दिए बल्कि सामने से नेतृत्व करते हुए जवाबी रणनीति तैयार कर ली और यही वजह रही कि उनकी तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आते रहे, जिनमें वो हालात की मॉनिटरिंग करते हुए और लड़ाकों को दिशा निर्देश देते हुए साफ तौर पर नजर आए। क्या कह रहे हैं तालिबान के सेना प्रमुख, आपको सुनाते हैं। मुजाहिदीनों ने काल्पनिक रेखा में पाकिस्तानी चौकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा और उनकी सहायता से दुश्मन की बड़ी संख्या में चौकियां नष्ट हो गई। सैकड़ों से अधिक पाकिस्तानी सैन्य शासन बलों और उनकी मिलिशिया को मार गिराया। यह अफगानिस्तान में मुस्लिम अभियान की जीत है। हम आपको इरशाद दिलाते हैं कि हम किसी के भी आक्रमण के आगे नहीं झुकेंगे। हम उनकी उठी उंगलियों का जवाब अपनी मुट्ठी से देंगे और आपको इरशाद दिलाते हैं कि आपकी रक्षा के लिए, हमारे मूल्यों की अखंडता के लिए हमारे बलों में रक्षा करने की पूरी क्षमता है। पाकिस्तान के सैन्य शासन के लिए हमारा संदेश है कि उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा और यदि वे हमारे देश की किसी भी सीमा का उल्लंघन करते हैं, अगर उनमें इतनी क्षमता है कि यदि वे अफगानिस्तान को नष्ट कराना चाहते हैं, वे हमारी सेनाओं में भी इतनी क्षमता है कि वे अपने केंद्रों में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई थी और तब से वो सैन्य फैसलों के केंद्र में माने जाते हैं। तालिबान के भीतर उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जो रणनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि बता दें, सीमा झड़पों के बीच जारी बयानों में अफगान पक्ष ने ये साफ संकेत दे दिया है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और सुरक्षा बल अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम है। तो वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि फजीउद्दीन फितरत का सीधे सामने आना एक बड़ा संकेत था, ये बताने के लिए कि अफगान सैन्य नेतृत्व इस टकराव को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि बता दें कि मदरसे की पढ़ाई से शुरुआत हुई, शिक्षक की जिंदगी जी और फिर तालिबान आंदोलन से उनका जुड़ाव। 1990 के दशक के आखिर में संगठन में शामिल होने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। 1996 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के दौर से लेकर 2021 के सत्ता परिवर्तन तक उनका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। कई बार उनके मारे जाने की अफवाहें भी फैली, लेकिन हर बार वो और मजबूत भूमिका में सामने आए। हालांकि ये सीमा विवाद सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रहता, ये शक्ति प्रदर्शन, संदेश और रणनीति की लड़ाई भी बन जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में फजीउद्दीन फितरत का चेहरा उस शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनकर उभरा जिसका हमें सबको इंतजार था। दक्षिण एशिया की राजनीति में हर सीमा तनाव एक बड़ा संकेत छोड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तालिबान पर हमले करके लगातार अपनी कब्र खोद रहा है या फिर उसे ये एहसास हो चुका है कि इस बार भारत की तरह ही तालिबान भी उसके देश में घुसकर उसके सारे आतंकवाद की नस दबोच लेगा।